वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं गोलैंग में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेर नेम इज इक्वल्स टू राम, सिंपल। बस और एक चीज, अभी इसे हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करके देखना है कि ये राम लिखा हुआ है हमने, वो दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ fmt, ये पैकेज है fmt डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम, सिंपल। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे इसमें इंपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा है कोड बेस में, मतलब विजुअल स्टूडियो में, इसकी वजह से। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, तो यहाँ पे आते हैं हम और लिखते हैं गो रन main डॉट गो एंड इंटर। देखिए राम प्रिंट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हमें प्रिंट करने का। और दूसरा तरीका देख लेते हैं हम कि अब मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, हालांकि मुझे नेम में स्ट्रिंग चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू राम। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे प्रिंट होता है या कैसे दिखता है। सिंपल गो रन, और ये देखिए यहाँ पे राम प्रिंट हो गया। तो ये दूसरा तरीका है। अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। मतलब ये भी एक डिक्लेरेशन का तरीका है और शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन का भी और एक तरीका है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली राम, और ये वैर को मुझे निकालना पड़ेगा, बस इतना सा ही। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो रन main डॉट गो एंड इंटर। देखिए राम प्रिंट हो गया, सिंपल। अब और एक तरीका है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अगर हमें क्या करना है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है एक ही साथ, तो उसका क्या तरीका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली लिखता हूँ वेर लेंथ लेते हैं, ठीक है, और लेता हूँ मैं विड्थ। ओके, अब मुझे इसको डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, इसकी वजह से इसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट में दे देता हूँ 10, विड्थ दे देता हूँ 5, सिंपल। और ये लेंथ को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और विड्थ भी लिख देता हूँ यहाँ पर विड्थ, बस सिंपल। ठीक है, अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ गो रन main डॉट गो एंड इंटर। देखिए 10 और 5 प्रिंट हो गया। तो ये है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका। अब लिखते हैं मिक्स्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब ये मिक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ये तो मल्टीपल हो गया। अभी मुझे क्या, क्यों मल्टीपल? क्योंकि ये इंटीजर एक ही ले रहा है इसके लिए। अगर मुझे देखिए लेंथ भी चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, और यहाँ पे इंट और स्ट्रिंग भी चाहिए, इसकी वजह से तो मैं इसे रफ करता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं var करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर लेते हैं नेम एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ वैल्यू राम, कॉमा एज इंट 29, कॉमा, और देता हूँ इज अलाइव। मतलब ये बुलियन दे रहा हूं मैं, बुल इज इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल। बस इतना ही। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि इसको प्रिंट करके fmt डॉट प्रिंट ln, सिंपल। यहां पे देता हूं नेम एज इज अलाइव, मीन्स ये कॉपी किया और पेस्ट, सिंपल। बस इतना ही करना था मुझे। ये करने से मेरा काम हो गया, हालांकि ये मुझे निकलना पड़ेगा, बस हो गया, डन। और इसे मैं गो रन मेन करता हूं। देखिए राम 29 एंड ट्रू, ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें अभी
डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप से। तो हालांकि आपको तो पता है कि स्ट्रिंग क्या है, आप तो इतने होशियार हो, ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं। यहां पे आता हूं, मैं लिखता हूं where मैसेज एंड लिखता हूं स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो राम, सिंपल। और इसे प्रिंट करके देखते हैं fmt डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे मैसेज, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ये हालांकि हेलो राम इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है या नहीं? तो उसके लिए हमारे पास और एक चीज़ है। देखिए, मैं इसे एज इट इज रखता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं रिफ्लेक्ट नाम का पैकेज। इसमें लिखते हैं हम टाइप ऑफ। तो ये हमें क्या करेगा, पता करके देगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया कि ये स्ट्रिंग है, हेलो राम, और ये क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब आते हैं हम इंटीजर पे। तो सिंपली मैं सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देता हूँ, तो उससे आपको आसान हो जाएगा। तो ये देखिए ईयर्स, ठीक है, ईयर लिया मैंने। और ईयर कैसे होता है, इंटीजर में होता है। तो इंटीजर कैसे लिखते हैं हमें, इस तरीके से। अभी कौन सा चल रहा है, 2024 से इंटीजर है। इसको मैंने कॉपी किया, प्रिंट करने के लिए डाला, और डेटा टाइप चेक करने के लिए कि ये एग्जैक्टली 2024 है और ये इंटीजर है या नहीं, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। देखिए ये 24 है, 2024 है और इंटीजर है, करेक्ट, ओके। तो आपको तो अभी पता चल गया है कि डेटा टाइप्स हम कैसे करते हैं या कैसे लिखते हैं। सेकंड हम लेते हैं फ्लोटिंग। इसमें फ्लोटिंग भी है। तो फ्लोटिंग के लिए मैं क्या करता हूं कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि 3.14 पाई। तो यहाँ पे लेते हैं पाई, वेरिएबल का नाम, और इसको यहाँ पे लिखते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग 32 लेता हूं मैं फिलहाल, 64 लो, 32 लो, आपके डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे लेते हैं 14 सिंपली। अब मैं इसको लेता हूँ पाई, एंड यहाँ पर भी पाई, सिंपल। इसे हम प्रिंट करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए गो रन प्रिंट फ्लोट 32, परफेक्ट, ओके, डन। अब बढ़ते हैं हम आगे बुलियन की तरफ। देखिए बुलियन नाम का भी वेरिएबल है। तो इज ओपन नाम का हम वेरिएबल लेते हैं। इज ओपन, कि एडमिशन ओपन है या क्लोज है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें इज ओपन लिया, यहाँ पे लेता हूँ बुल, ठीक है। और एडमिशन सच में ओपन है क्योंकि ट्रू दे दिया है हमने, इसके वजह से। तो सिंपली यहाँ पे आके गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। देखिए ये ट्रू है, एंड ये वैल्यू कौन सी है, बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है। इसने हमें बता भी दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलियन डेटा टाइप लिखते हैं। दूसरा रून। अब रून मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आर का, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूं रून। देखिए रून हमेशा कि अपने कीबोर्ड में जितने भी टाइप है कि ABCD, जैसे कि ए ले लेता हूं मैं, ए का रून क्या है, जैसे हमारे इस लैंग्वेज में बोलते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कि इसका रून मतलब इसका एक इनिशियल वैल्यू होती है नंबर में। तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा, देखते हैं रून से। तो उसको मैं लिखता हूँ गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। इसका 65 है रून, ये कैपिटल है इसके वजह से। अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो स्मॉल का अलग है, देखिए 97 है स्मॉल का, और ये 63 बिट्स में आता है, मतलब रून इंट में आता है 32 के इसमें, ठीक है ना। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, ना कि डबल। देखिए डबल वो ले भी नहीं रहा है, क्योंकि रून में यहाँ पे कैन नॉट यूज डबल इन्वर्टेड कॉमास, सिंपली वो आ जाता है एरर। इसके लिए हमें रून के साथ जाते वक्त सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही देना है, इसका ध्यान रखना हमेशा, ओके।
अब हम आगे बढ़ते हैं एरे डेटा टाइप की तरफ। एरे डेटा टाइप में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं एरे नाम का, इसके अंदर हम लिखते हैं 3 और इसको हम दे देते हैं इंट। सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको कॉपी करके मैं नीचे देता हूँ इसके, तो फिर इसके एरर्स चले जाएंगे। ओके, चले गए। अब यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि 3 वैल्यू है मेरी इंट और मुझे असाइन करना है कुछ, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 असाइन कर दिया सिंपली। अब देखिए यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर 1 2 3 इंट। मतलब ये क्या बोला है इसने कि ये एरे है और इसकी लेंथ भी 3 है और ये इंटीजर है। इसने डेटा टाइप हमें बता दिया विथ उसका साइज। ओके ओके, वेल डन। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्लाइस की तरफ स्लाइस लिखते हैं। चलो यहाँ पे एक वेरिएबल में ले देता हूँ स्लाइस नाम का, ठीक है, और इसको इंट दे देते हैं। ये 3 मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। हालांकि इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम इस तरीके से, मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे सिंपली मैं लेता हूँ 4 एंड 5, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें वैल्यूज ऐड कैसे करती है स्लाइस में या रिमूव कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप का वीडियो है, इसके लिए मैं शॉर्टली आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं, गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स नहीं है, ये इसे भी पता है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया और ये इंटीजर है। हालांकि ये स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि str मैंने स्ट्रिंग ले लिया, लेकिन ये मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम ओम, सिंपल। और देखिए ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग आ गया और यहाँ पे वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। तो ये हो गया स्लाइस। अब और एक चीज है कि मैप नाम का डेटा टाइप है, हम लिखते हैं मैप को। तो यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ, इसे भी शॉर्ट में लिखते हैं एम, और सिंपली यहाँ पे मैं लेता हूँ मेक मैप, और इस मैप में मैं लेता हूँ स्ट्रिंग एंड इंट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इंट, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग अगेन, तो आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं m कर देता हूँ, यहाँ पे मैं m कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में क्या भाई, यहाँ पे नेम है, तो नेम क्या है, राम है। अगेन और एक मैं वैल्यू असाइन करता हूँ एज, एज क्या है भाई 29 है, सिंपल। इतना ही लिख के अब इसे रन करके देखते हैं, गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। देखिए सिंपली यहाँ पे ये मैप की एंड वैल्यूज की तरह काम करता है। ये क्या हो गई हमारी की होगी, ये क्या हो गया हमारी वैल्यू होगी, ये की है, ये अगेन वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर करते हैं मैप को, ठीक है। ये देखिए एज 29 और नेम, ये हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में जाता है कि की जो है, जो भी की है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखती है मैप में। हाँ, लेकिन हम उसे अपने तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, हम डुप्लीकेट लेते नहीं है। की मैप की जो की है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हालांकि जैसे नेम नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओम, तो ये डुप्लीकेट है, तो ये सिंगल ही दिखाएगा हमें, जो लास्ट वाला है ओम, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं लेता, ठीक है। क्लियर है? ओके, वेल डन। तो और एक आखिर का जो बचा है वो है स्ट्रक्ट। अभी स्ट्रक्ट कैसे लिखते हैं देखिए, सिंपली मैं आता हूं यहां पर टाइप, यहां पे लिखते हैं पर्सन स्ट्रक्ट, ठीक है। अब एक पर्सन के पास क्या क्या डेटा हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, क्या नेम है, स्ट्रिंग में हम लेंगे नेम को, एज हो सकता है,
एज को किस में लेंगे, इंटीजर में, ठीक है। स्ट्रक्ट का सिंपली डेफिनेशन ये है, होल्ड द मल्टीपल डेटा टाइप्स इन वन सिंगल वेरिएबल। देखिए ये पर्सन जो है स्ट्रक्ट, इसने मल्टीपल डेटा टाइप्स को होल्ड करके रखा हुआ है और उसे एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा हुआ है जो हम अभी लिखने वाले हैं। जैसे कि p लेता हूं मैं यहाँ पे वैर का, वैर p, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं p, और इसको देता हूं मैं पर्सन। इस पर्सन के अंदर हम लिखते हैं नेम, नेम को वैल्यू देते हैं राम, और एज, एज को हम देते हैं 29, ठीक है, उनकी 29 एज है। तो यहाँ पे p और सिंपल यहाँ पे p, बस इतना ही। अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैं आता हूँ गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर, सिंपल। देखिए ये क्या किया इसने, इसने 29 और ये प्रिंट कर दिया, और इसने सीधा सीधा हमें बता दिया कि ये मेन में पर्सन है जिस जो कॉल हो रहा है एज ए स्ट्रक्ट, है ना। क्योंकि देखिए इसने पूरा का पूरा डेटा टाइप है ये पर्सन, तो ये पर्सन डेटा टाइप इसने बता दिया कि मेन में पर्सन नाम का डेटा टाइप है जो हमने एज ए स्ट्रक्ट जनरेट करा था, वो उसने शो करा हमें। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुई ये चीजें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।